दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए नेशनल पार्क का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं मेरा फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको भी मैंने बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से ईजिली करके समझाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट का पहला है स्टेट केरल। ठीक है, मैं पहले 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इनको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से डिस्कस करूंगा। पहला आता है आपका राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है आपका अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो शोला से वैसे भी याद रख लेना, शोला जिसमें आ जाए समझ लेना वो केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ। रवि ने शांति से करेले की जगह बादाम छोला खा लिया। रवि ने क्या किया? शांति से करेले की जगह बादाम छोला खा लिया। तो रवि से बना राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, शांति से बना शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बादाम से बना पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान, और छोला खा से बना अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो शोला तो वैसे ही याद रख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। अब बचा आपका अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बचा, और पेरियार तो आपको इजीली याद हो गया होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी तक आया हुआ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा आया हुआ है, तो ये तो आपको इजीली याद हो ही गया होगा। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व, चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठा है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और आठवां है आपका मागव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब मैं इनको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। संजय और माधव अपने दोस्त कान्हा को लेकर, ठीक है, संजय और माधव अपने दोस्त कान्हा को लेकर एमपी के सतपुड़ा पार्क में वन विहार करने गए। वन विहार का मतलब होता है घूमने। ठीक है, तो याद रखना वन विहार करने गए। तो संजय से बना संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव से बना माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा से बना कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा से बना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पार्क में से बना पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और वन विहार से बना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको इजीली याद हो गया होगा। अब बचा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रख लेना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पन्ने की फैक्ट्री है। ठीक है, पन्ने की फैक्ट्री, कॉपी किताबों की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, या सबसे ज़्यादा ऐसा समझ लो पन्ने की ठीक है, ये समझ लो आप पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पन्ने हैं ना, छपते कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो ऐसे भी याद रख लो, आपको इजीली याद हो जाएंगे। बांधवगढ़, मतलब बांधवगढ़ से ट्रिक बना लो आप कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बांध है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलो नेक्स्ट स्टेट पे नेक्स्ट स्टेट है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है बोर टाइगर रिजर्व, और पांचवा है मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब मैं इसको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। पहला, ठीक है, याद रखना महाराजा हैं संजय, और बोरीवली में चंदू से दोबारा मिलने गए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महाराजा संजय बोरीवली में चंदू से दोबारा मिलने गए। तो संजय से बना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली से बना बोर टाइगर रिजर्व, चंदू से बना चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, दोबारा से बना दोबारा को बा पकड़ लो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और मिलने गए से बना मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। मिलना मतलब मेल मिलाप करना, तो मेल मिलाप से बना मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे मिलने गए? ऐसे समझ लो, मेल मिलाप करने गए घाट पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर के अंदर पहला आता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान,
तो ये दोनों तो इजीली याद हो गए होंगे क्योंकि इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय में आता है आपका एक तो बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और सेकंड है आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसा समझ लेना मेघालय में सबसे ज़्यादा बालक नौकरी करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नौकरी कहाँ पे है, या सबसे ज़्यादा बाल क्रम में, मतलब बचपन में ही फैक्ट्रियों में छोटी उम्र में ही वहाँ पे बच्चे नौकरी करने लग जाते हैं, ऐसा समझ लेना। तो मेघालय याद हो गया होगा। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में नटंगी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखना नटगंगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नागालैंड में। तो नागा का न पकड़ लो। ठीक है, नागालैंड में नाग सबसे ज़्यादा नौटंकी करते हैं, तो आपको जब भी नौटंकी नाम से रिलेटेड कोई भी राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा तो समझ लेना नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में दो हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे कम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा में पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को आप इजीली समझना। सिमलीपाल मतलब शिमला मिर्च, ऐसा समझ लो कि उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा शिमला मिर्च उगाई जाती है, तो ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा है आपका भीतरकनिका। ठीक है, तो कनिका नाम याद रख लेना, या ये समझ लेना भीतरकनिका बैठी है। ठीक है, कहाँ पर, उड़िया के अंदर। ठीक है, उड़िया एक जगह है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर कनिका बैठी है। तो ये भी आपको इजीली याद हो गया होगा, नहीं तो नाम याद रख लेना कनिका। कनिका जब भी दिखेगा आपको उड़ीसा समझ लेना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान में पहला है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का। ठीक है, तीसरा है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य और छठा है मुकुंद्र हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब ऐसा समझ लेना राजस्थान में सबसे ज़्यादा केले, ठीक है, केले की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, राजस्थान के अंदर। तो केला जब भी नाम दिखेगा तो समझ लेना राजस्थान। दूसरा है सरिस्का, तो आपको पता ही है फेमस है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद हो गया होगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। तीसरा है आपका रणथंभौर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आया हुआ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है रणथंभौर, और ये भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर। चौथा आता है आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है पूरे इंडिया में राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर रेगिस्तान है, तो समझ लेना डेजर्ट जब भी नाम आएगा तो राजस्थान। ठीक है, पांचवा है माउंट आबू। राजस्थान में क्या स्थित है, माउंट आबू, तो वहीं पे है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जिले का नाम है, याद रख लेना माउंट आबू। और एक आता है आपका लास्ट मुकुंद्र हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पहाड़ियों की बात आती है तो याद रख लेना मुकुंद की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान के अंदर। तो मैं समझता हूँ आपको ये सब याद हो गए होंगे इजीली। 2 से 3 बार इन वीडियोस को देखना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला आता है आपका मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखना जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसे अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तमिल अन्ना ने मुझसे कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तमिल अन्ना एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो तमिल से बना तमिलनाडु। ठीक है, तो समझ लेना तमिलनाडु प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। अन्ना से बना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, आप याद रख लेना। फिर आता आपका मुझसे से बना मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और इसी से एक और बना मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है आपका सच, और सच से बना सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको इजीली याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना में पहला इंपॉर्टेंट है कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे याद रख लेना, रेड्डी कहाँ के हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना, रेड्डी एक सीएम भी हैं। ठीक है, तो याद रख लेना तेलंगाना के, ऐसे याद रख लो बाय ट्रिक के थ्रू कि आंध्र प्रदेश के आपको पता है रेड्डी है सीएम, लेकिन ऐसा समझ लेना तेलंगाना के अंदर,
ठीक है। पूर्व सीएम कौन रह चुके हैं? रेड्डी। तो याद रख लेना, रेड्डी जब भी नाम याद आएगा तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, या ऐसे याद रख लो कि जो ब्रह्मानंद है वो हमेशा रेड्डी रहते हैं, ठीक है, किसी भी काम के लिए। दूसरा है आपका मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है महावीर हरिण राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है अमरावती टाइगर रिजर्व। अब मैं इसको एक्चुअल ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। वीरवाणी रेड्डी अमरावती में तेल लेने गया। क्या बोल रहा हूँ? वीरवाणी रेड्डी अमरावती में तेल लेने गया। तो वीर से बना महावीर हरिण राष्ट्रीय उद्यान, वाणी से बना मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और रेड्डी से बना कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, और अमरावती से बना अमरावती टाइगर रिजर्व। तो मैं समझता हूँ आपको ये भी इजीली याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो 2 से 3 बार देख लेना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजाजी, और एक है इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। तो पहला है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको ट्रिक के थ्रू समझते हैं। राजा गोविंद है जिन्होंने गंगा के किनारे नंदा देवी को जैस्मिन का हार दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजा गोविंद है जिन्होंने गंगा नदी के किनारे नंदा देवी को जैस्मिन का हार दिया। तो राजा से बना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद से बना गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, और गंगा से बना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और आपका आता है नंदा देवी। तो नंदा देवी से बना आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और जैस्मिन से बना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं समझता हूँ ये ट्रिक आपको इजीली याद हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहला है सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, दूसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गोरुमार राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है सुंदरबन जीव अभ्यारण्य, और ये अब तक का एग्जाम ओरिएंटेड का सबसे ज़्यादा इस स्टेट से आया हुआ क्वेश्चन। तो याद रखना है, यह है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो सब सुंदरबन तो आपको इजीली याद होगा, ठीक है, ये तो फेमस है, ठीक है। सुंदरबन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है जल्दापारा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझ लो बाढ़ आती रहती है, और यहाँ का जो पारा है ना जनरली हाई रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आसपास क्या है, समुद्र, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमेशा उमस रहती है, पारा बहुत ज़्यादा रहता है, जल्दी चढ़ जाता है। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब आता है तीसरा गोरुमार, ठीक है, यहाँ पे दंगा बहुत ज़्यादा भड़कता है, ऐसा समझो यहाँ पे इतना ज़्यादा गुंडागर्दी है कि बात करते करते गोली मार देते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो गोरुमार से बना गोलीमार। फिर आता है आपका सिंगलीला, ठीक है, और ऐसा समझ लो सिंगलीला से बना आपका एक सींग वाला गेंडा, पश्चिम बंगाल में फेमस है, ऐसा भी याद रख लो, ठीक है। तो एक सिंग जब भी आपको दिखेगा सिंगलीला, तो मतलब समझ लेना कि एक सींग वाला गेंडा होगा, और वो उसकी जो लीला है, मतलब उसका जो करतब दिखाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ दिखाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो याद हो गया होगा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक ऐसा उद्यान है जहाँ पे नेवले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो उसी के नाम पर रख दिया नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेंगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर जितना हो सके हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है इस वीडियो को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों के लिए। अगर आपको याद नहीं हो तो PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जितना हो सके इन वीडियोस को 2 से 3 बार शेयर करें, 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देखें, और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियोस अपलोड करते रहने की। थैंक यू सो मच।